जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं पंकज और आप देख रहे हैं बुद्धम न्यूज। मैं अभी सरायपुर पंचायत के जमालपुर टोला में हूँ, जो वैशाली जिला का एक क्षेत्र है। यहाँ पे बौद्ध विहार निर्माण कराया गया था और यहाँ पे पहली बार परिनिर्माण दिवस बाबा साहब का मनाया जा रहा है। मैं जानने का यहाँ प्रयास करूँगा कि परिनिर्माण दिवस होता क्या है और ये लोगों में क्यों इस तरह का मैसेजेस दिया जा रहा है। मेरे सामने जो शख्स हैं जिनका नाम महेश्वर दास है और ये लैब टेक्नीशियन है सोनपुर अनुमंडल हॉस्पिटल में, और ये युवा ज्योति के फाउंडर हैं और अध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद जी। आप आज परिनिर्माण दिवस मनाए हैं सर, क्या है सर, आखिर परिनिर्माण दिवस है क्या और बाबा साहब का परिनिर्माण दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का 66वां परिनिर्माण दिवस है। मतलब आज ही के दिन इनका देहांत हुआ था। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब भारत के जितने जो अधिकार से वंचित है, पिछड़ा है, शोषित है, तो उनका मसीहा है। क्योंकि आप जब पीछे जाएंगे, इतिहास के पन्नों में जाएंगे, तो भारत में जो 85% लोग हैं, भारत के SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटीज़ है, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, उनको शस्त्र रखने का अधिकार नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से उसको अगर जो शिक्षा हटा दिया जाए, उसके जीवन से संपत्ति रखने का अधिकार छीन लिया जाए, उसके जीवन से शस्त्र रखने का अधिकार छीन लिया जाए, तो फिर वह इंसान और एक जानवर की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों का एक जानवर का ज़िंदगी जैसा ही लगेगा। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब भारत के संविधान को लिखा, तो उन्होंने संविधान में ये जो पूर्व में जो कुछ चतुर लोगों के द्वारा जो हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रचा गया था और अधिकार से वंचित किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इन अधिकारों को फिर से बहाल करने का काम किया। इसीलिए भारत के जितने जो शोषित है, दलित है, पिछड़े हैं, अधिकार से वंचित लोग हैं, उनके लिए मसीहा थे। और आज इनके मृत्यु दिवस पर हम सब लोग शोक मनाते हैं और इनको, बाबा साहब को हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं आज के दिन, यानी याद करते हैं। सर ये बताया जाए, यहाँ पे बौद्ध विहार निर्माण करवाया गया है सर, ये इस पंचायत में पहला है या अन्य भी जगह पर कार्य हो रहा है? चूँकि हर जो हमारे जितने भी महापुरुष थे उन लोगों पर आप लोगों का लगातार कार्य किया जा रहा है, ये और कहीं किया जा रहा है कि यहाँ पर ये स्टॉप कर दिया गया? इस पर क्या है सर, इसका क्या मतलब? नहीं, देखिए, यह बहुत बड़ी क्रांति है समाज में। चूँकि यहाँ पर युवा ज्योति नाम का एक संगठन है और वह संगठन जो है से उसमें पढ़े लिखे बहुत से इंटेलेक्चुअल लोग उसका सदस्य है। उनका मेन इंटेंशन है समाज में जो पाखंडवाद है, जो अंधविश्वास है, समाज की जो बुराइयां है, समाज में जो कुरीति है, उसके खिलाफ में लोगों को गोलबंद करना, उसके खिलाफ में लोगों को एकजुट करना और उसमें एक जागृति पैदा कराना। तो उसी जागृति का यह परिणाम है, ये जो बौद्ध विहार देख रहे हैं, ये परिणाम है उस जागृति का कि यह पहला इस इलाका में, राघोपुर एरिया में पहला यह बौद्ध विहार निर्माण हुआ है यहाँ पे। और इस तरह का और भी कार्य जगह जगह पर चल रहा है। सर कुछ लोगों का कहना है कि सर हम लोगों को मतलब जो हम लोग जो SC ST OBC है, जो आप लोगों के वर्ग से आते हैं, उन लोगों का कहना है कि हमारे पूर्वज से बनाया गया है कि दूसरों का सेवा करना और माने नीच बन के रहना। उस पर आपको क्या कहना है सर? देखिए, हम लोगों को यह मानसिक प्रताड़ना, ऐसा सर कोई बात सही है कि इस चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं, अभी भी अपने आप को जीरो समझते हैं और लोगों के यहाँ माने बहुत सारी बातें हैं, तो क्या ये बात सही है? बाबा साहब यही करके गए थे क्या? नहीं, देखिए, यह हम लोगों को मानसिक प्रताड़ना दिया गया है कि हम लोग जो भारत में SC है, ST है, OBC है, इसको नीची जाति का दर्जा दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का अगर जो आप जीवनी पढ़ेंगे और तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अगर जो जीवनी को पढ़ेंगे, उनके आंदोलन को पढ़ेंगे, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारत के इस दुनिया के सभी लोग, चाहे किसी भी वर्ग से हो, सब माँ के पेट से पैदा लिया है और सब वही प्रक्रिया से पैदा लिया है। तो फिर इसमें कोई नीच और कोई ऊंच कैसे हो सकता है? भारत के हर एक लोग एक समान होना चाहिए। यह भारतीय संविधान का यह आदर्श है। भारतीय संविधान में इस चीज़ को उल्लेख किया गया है।
और भारत के संस्कृति में, भारत की सभ्यता में, भारत का जो संविधान है, इसके पन्नों में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति वह एक समान है। उसमें किसी भी तरह का कोई जातिगत भावना नहीं होनी चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, सब एक समान है। तो ऐसा तो प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलता है। लगातार साफ खुले मंच से लोगों को नीच और ऊंच कहने का पूरा छूट मिला हुआ है। क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है क्या? देखिए, भारत में जो 15% लोग हैं, जो शासक वर्ग है इस देश में, वह हमेशा कोशिश करता है कि लोगों को मानसिक गुलाम बना करके हम रखें। और हमारे जो 85% लोग हैं, जो भारत में SC है, ST है, OBC और माइनॉरिटीज़ है, वह 85% उसकी आबादी है, वह हमेशा मानसिक गुलाम का एक शिकार बनता रहा है। तो हम लोगों को यह ज़रूरत है कि भारत में जो भी 85% के लोग हैं, उनके अंदर में एक जागृति पैदा कराएं। उनके अंदर में जो जाति है, वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ में उनको आवाज़ उठाने के लिए, उसके खिलाफ में आंदोलन खड़ा करने के लिए उनको गुलबंद करना चाहिए हम लोगों को। जी, आप तो बहुत कीमती समय अपना दे रहे हैं सर। मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट चाहूँगा सर, आपके पास जो, चूँकि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, आप अन्य लोगों को पूछ रहे हैं ये लोग क्या है, आखिर सभी को एक बार कंबाइंड किए हुए, सर इस पर थोड़ा सा बोलिए। और थोड़ा सा हमको इन बाबा साहब के अलावे एक एक लाइन में हमको थोड़ा सा बताइए। उधर एक और फोटो लगा हुआ है सर, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो फोटो कैसा है, उनका क्या योगदान है कि आप फोटो लगाए हुए हैं सर, ये हमको थोड़ा सा बताने का प्रयास, बस एक लाइन में। देखिए, यह जो देख रहे हैं, यह कबीर साहब का है, कबीर साहब है। और यह जो देख रहे हैं, यह गौतम बुद्धा साहब है। और यह जो देख रहे हैं, ज्योतिराव फूले साहब है। ये नाम तो सर हम कभी नहीं सुने हैं, ज्योतिराव। ये ज्योतिराव फूले साहब जो महाराष्ट्र के थे। जी, थोड़ा सा जी। यह ऐसे शख्स थे जो भारत में शिक्षा को लेकर के महिला, खासतौर से महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, इसके खिलाफ में ज्योतिराव फूले और इनकी जो पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। सर ये भगवान थे या मनुष्य थे सर, ये हमको बताइए सर। नहीं, देखिए, यह OBC वर्ग से थे, यह भगवान नहीं थे, यह मनुष्य थे, OBC वर्ग से थे। हमारे और आपके जैसे मनुष्य थे, हमारे और आपके जैसे थे। इसमें हमको एक बात और बताया जाए सर, चूंकि हम आपको रोकना चाहेंगे, माफ़ी चाहते हैं आप, ये लोग भी भगवान थे या मनुष्य थे सर, ये थोड़ा सा। नहीं, जितने जो लोग हैं सब भगवान नहीं है, या सभी मनुष्य थे जो माँ के पेट से पैदा लिए हैं। और सभी OBC वर्ग, अभी का OBC वर्ग उस समय के शूद्र वर्ग में आते थे। और इसीलिए इन लोगों के खिलाफ में, इन लोगों के साथ भी शिक्षा का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार और शस्त्र रखने का अधिकार से इन लोग को भी वंचित किया गया था। इसीलिए इन लोगों ने भी इस व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन पूरे भारत में खड़ा किया। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का अपना कोई आंदोलन नहीं था। यह आंदोलन वास्तव में गौतम बुद्धा का था आंदोलन। गौतम बुद्धा के आंदोलन को कबीर साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। कबीर साहब के आंदोलन को ज्योतिराव फूले साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया। और ज्योतिराव फूले साहब के आंदोलन को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन सभी ये जो आंदोलन जो खड़ा है, व्यवस्था परिवर्तन का जो आंदोलन जो था, यह वास्तव में गौतम बुद्धा का देन था। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि ये चैनल बढ़ाने का जो काम किया गया है, जैसे आप लोग चैनल बढ़ा रहे हैं उसी टाइप से था क्या सर? वो एकदम सेम था, क्योंकि बाबा साहब को मान सकते हैं कि जैसे चैनल बनाते हुए आगे तक बढ़े थे, वही काम आप लोग कर रहे हैं जिस चैनल को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बाबा साहब बोल के गए हैं कि मैं यह आंदोलन को खड़ा करके जा रहा हूं। अब मैं अगर जो धरती से चला भी जाऊं तो तुम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य करना। इसीलिए हम लोगों का दायित्व बनता है कि जो व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन जो गौतम बुद्धा खड़ा करके गए हैं, उस आंदोलन को हम अभी भी आगे ले जाएं। जी, अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर महेश्वर दास जी को, और ये लैब टेक्नीशियन है। मैं इनसे पूछना भूल गया सर, लैब टेक्नीशियन सर हैं आप, उसमें आप जांच वगैरह करते हैं, तो देखिए कि पता कर लेते हैं कि सर जांच करना पड़ता है वास्तव में सर? नहीं, देखिए, चूंकि सर ये क्रिटिकल क्वेश्चंस है, चूंकि कुछ लोग वैसे होते हैं जो देख के कहते हैं कि आज मैंने बहुत कुछ बता देते हैं देख के, ऐसा ही होता है क्या उसमें? आप लोग के यहाँ जाता है, आप देख के कहते हैं कि आपको मलेरिया है, बुखार है? और नहीं, देखिए, अभी मॉडर्न एज है और मॉडर्न एज में बहुत सारी आधुनिक मशीनें निकल गई है। हम लोग पूरा जांच पड़ताल करके तब बताते हैं कि हाँ, किस मरीज को किस तरह का बीमारी है, कौन सी दवाई चलनी चाहिए। ऐसा कोई नहीं है कि आप देखे कह दिए कि चलिए आपको ये बीमारी है। हाँ, फिजिशियन वो दवाई को डिसाइड करते हैं, लेकिन हम लोग कंफर्म करते हैं कि किस तरह की बीमारी है। ये लैब टेक्नीशियन है और ये सीधे तौर पे इनका कहना है कि
हम लोग देख के किसी को कुछ पता नहीं लगा सकते हैं। अभी बहुत सारी मशीनें आ गई हैं आधुनिक युग में, बहुत आधुनिक मतलब नया युग में बहुत सारी मशीनें आ गई हैं, और उस मशीन के माध्यम से आप जांच के बाद पता करते हैं कि मलेरिया है कि टाइफाइड है कि क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है, उस मशीन से जांच के बाद पता चलता है। कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसमें भाग भी लिए हैं। मैं इनको आग्रह करूंगा कि आप स्क्रीन के माध्यम से दिखाने का प्रयास करें। और ये सभी लोग आज इस परिनिर्माण दिवस में भाग लिए हैं, और ये बहुत दूर दूर से लोग चल के आए हैं, कुछ यहाँ का भी लोग हैं। तो आप लोग देखते रहें बुद्धम न्यूज़, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।